नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ दोस्तों लेकर के जीके की क्लास, जिसमें दोस्तों जीके के हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टॉप 40 प्रश्न। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एनटीपीसी हो जाए या ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस हो जाए, चाहे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, ठीक है, या फिर दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जीके के प्रश्न दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलेंगे आज के इस क्लास के पहले प्रश्न पे। देखिएगा, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोस्तों, जो दोस्तों अस्पृश्यता की बात कर रहा है, यानी कि छुआछूत की बात कर रहा है। यह दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो कहेंगे यह अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। बताइए, उपाधियों के अंत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया है, तो कहेंगे अनुच्छेद 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। फिर से देखिए क्या कह रहा है कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। बताइए, रिट संबंधित प्रावधान के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है मेरे प्यारे साथी। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे, कहेंगे अनुच्छेद 32। क्या? अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है। बताइए, किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे, कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। आपको ये बताना ये किस स्थान पर है। स्थान का नाम मेरे प्यारे साथी बता दो, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कहाँ पर मकबरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। बताइएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों सीजियम होती है। क्या दोस्तों? सीजियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है। बताइएगा, लुड्डी नृत्य किस राज्य में किया जाता है मेरे प्यारे साथी। बताइएगा, तो कहेंगे ये हरियाणा में किया जाता है। कहाँ? हरियाणा में किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज थोड़ा हमारा गला खराब है, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊँगा। कह रहा है अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है। बताइए, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है। प्रश्न नंबर 7 पूछता है, कहेंगे दोस्तों अंकिया नाट मेरे प्यारे साथियों असम का है। कहाँ का है दोस्तों? असम का है। ठीक है, चलेंगे आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। बताइएगा, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 8 पूछता है, तो कहेंगे दोस्तों ये तो स्कूनर भी खेलते हैं। ठीक है, बिलियर्ड्स खेलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, इनमें से किसका युग्म इसमें से किसका सही युग्म नहीं है। दोस्तों सही युग्म नहीं है। बताइएगा, अनीता सूद का संबंध तैराकी से है। सही बात है, अनीता सूद का संबंध तैराकी से। सही बात है। अर्जुन अटवाल का संबंध गोल्फ से है। सही बात है। गगन नारंग निशानेबाजी से है। ये भी सही है। सोमदेव बर्मन, ये दोस्तों बैडमिंटन से। ये सही नहीं है, यही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछता है, तो यहाँ पे राइट आंसर करेंगे दोस्तों, यह शहनाई वादक है। क्या दोस्तों? शहनाई वादक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बताइएगा, विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह दोस्तों वायलिन से है। किससे? वायलिन से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। बताइए, 2011 के अनुसार बता रहा है। बताइएगा कब हो जाएगा, बताइएगा।
प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछता है, तो यहाँ पे कहेंगे लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल कितने जिले शामिल हैं? बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले शामिल हैं मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 13 कहता है, तो कहेंगे 640। कितने हो जाएंगे? 640। ठीक है, 640। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताइएगा, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्या? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न नंबर 15 का आंसर करेंगे, कहेंगे कृषि के विकास पर। क्या? कृषि विकास पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वाहक करता है? बताइएगा, बताइए कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे मादा एनोफ्लीज। ठीक है, मादा एनोफ्लीज के काटने से दोस्तों हमको क्या हो जाता है? दोस्तों मलेरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताइएगा, प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 17 का, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी को। किसे? नरेंद्र मोदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? बताइएगा, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे, तो कहेंगे दोस्तों बाबर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा छोटा कर लें क्या, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। कह रहा है मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में स्त्रावित होता है? बताइएगा, बताइए कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 19 का, तो कहेंगे मूत्राशय में। क्या दोस्तों? मूत्राशय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कह रहा है ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइएगा, ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते हैं मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 20 का आंसर करिएगा, तो यहाँ पे कहेंगे माइकल फेल्प्स ने। किसने? माइकल फेल्प्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा मेरे प्यारे साथियों? 21 का करेंगे, तो कहेंगे तिब्बत का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? बताइएगा, यह प्रश्न बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, हल्के में मत लेना। अगर नहीं आता तो दोस्तों नोट कर लो, दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बताइएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? बताइए किस पर आधारित है? तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, कहेंगे E=mc²। ठीक है, E=mc²। बताइएगा इसको किसने दिया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकीय बिल का एक प्रकार नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? प्रश्न नंबर 23 बहुत ही सुंदर, कहेंगे 728 दिन। क्या दोस्तों? 728 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये कोई प्रकार नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 24 का, तो कहेंगे रामचंद्र गुहा। क्या हो जाएंगे? रामचंद्र गुहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है?
प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहेंगे कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है दोस्तों, कह रहा है उस समय ब्रिटिश सरकार का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? बताइएगा। प्रश्न नंबर 27 का तो कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थी। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। कह रहा है उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? बताइएगा। प्रश्न नंबर 28 का पूछ रहा है तो कहेंगे हिम विवाह बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं? हिम विवाह। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? बताइएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? प्रश्न नंबर 29 का कहेंगे विषुवत के दिन। क्या? विषुवत के दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? बताइएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? प्रश्न नंबर कहेंगे ये बिग बैंग सिद्धांत से इनका नाम जुड़ा हुआ है। किससे? बिग बैंग सिद्धांत से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? बताइएगा। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? प्रश्न नंबर 31 पूछता है तो कहेंगे दोस्तों फ्रेडरिक सेंगर। क्या दोस्तों? फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक बनाया है। इस बल्लेबाज का नाम बताइए। बताइएगा, वीरेंद्र सहवाग के बाद बताइए। एक तो वीरेंद्र सहवाग, एक और है जिसने तीसरा शतक बनाया है। किसमें बनाया मेरे प्यारे साथियों? बताइएगा। एक दिवसीय बल्लेबाज में। बताइएगा, बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक किसने बनाया था? प्रश्न नंबर 32 का आंसर करो फटाफट से, बताइएगा। तो यहाँ पे कह देंगे करुण नायर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 33 का आंसर करेंगे तो कहेंगे प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बताइएगा। बताइएगा। प्रश्न नंबर 34 का आंसर करेंगे तो कहेंगे राजस्थान से हैं। ठीक है, राजस्थान से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? प्रश्न नंबर 35 का कहेंगे मैत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? बताइएगा। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 36 का आंसर करेंगे तो कहेंगे साइनोलॉजी। क्या दोस्तों? साइनोलॉजी। ठीक है, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है पर्यटन स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? प्रश्न नंबर 37 का आंसर करिएगा तो यहाँ पे कहेंगे विशाखापत्तनम। क्या दोस्तों? विशाखापत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर कहेंगे शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, चलिए
कहता है लगभग 600 वर्ष तक परि परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष में हुई थी? बताइएगा। 39 का कहेंगे, ये 1818 की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। बताइएगा। लाल कृमियों डेडेस नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। ये प्रश्न बताइएगा। लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। तो कहेंगे दोस्तों इसको पकवाशय बोलते हैं। क्या? पकवास है। ठीक है, जिसे दोस्तों गिजर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है, 40 प्रश्न करा दिए। अब इस 40 हो गए, अब 41 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास आपको 41 नंबर से मिलेगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यह क्लास कैसी रही मेरे प्यारे साथी बताइएगा। लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पीडीएफ के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगी दोस्तों आपको फ्री में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। ठीक है, चलिए।